आज 3 जून 2024 को वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे मनाया जा रहा है। अब जब मैं बाइसिकलिंग की बात करता हूँ, वर्ल्ड सारा संसार साइकिलिंग की बात करता है, बाइसिकलिंग की बात करता है, तो मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है। मैंने बचपन से ही साइकिलें चलाई। घर में एक ही साइकिल होती थी। हम 6 भाई थे और मुझे ये भी याद है कि बहुत सी दफ़े हम किराए की साइकिल लेके मैं चलाता था। जब मैं भोपाल में रहता था तो उस ज़माने में 2 पैसे 1 घंटा का किराया लगता था और मैं जो था उस टाइम 6ठी क्लास में पढ़ता था। तो एक दफ़े क्या हुआ कि वो आधा साइकिल होती थी, छोटी साइकिल की, बच्चों के लिए। तो मैंने साइकिल ली, उसमें हवा नहीं थी। मैंने उसको कहा, साइकिल वाले को किराए पे देता था और दूसरों की काम करता रहा, मरम्मत करता, मेरी साइकिल में हवा नहीं डाली। तो मुझे सामने कांस्टेबल दिखाई दिया, पुलिस का, ट्रैफिक पुलिस का। मैं उसके पास चला गया। मैं कहा, अंकल ये मेरी साइकिल में पैर दे दिए, हवा नहीं डाल रहा। उसने कहा अच्छा। उसने सोचा बच्चा है, छोटा है, तो वो आया, उसको धमकाया, डांटा। उसने बाकी सब काम छोड़ के और मेरी साइकिल में हवा डाल दी। तो मुझे उस टाइम की याद आती है जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था, साइकिलिंग करता था। उसके बाद एक दफ़ा क्या हुआ कि जब हम डिप्लोमा में पढ़ते थे, साइकिल पर जाता था, हॉस्पिटल भी जाता था, मैं बहुत सी जगह जाता था। सारे मेरठ में साइकिल पे ही चलने का था, या पैदल चलो या साइकिल चलो। घर की साइकिल लो तो किराए की साइकिल ले लो। उस ज़माने में बहुत दुआने हो गए थे, महंगाई बढ़ गई थी। फिर क्या होता था कि बहुत से किस्से हैं याद। मैं जब हम डिप्लोमा में आ गए थे तो मेरे बड़े भाई जो सुशील थे वो उस टाइम फाइनल ईयर में थे और मैं विष्णु कुमार अग्रवाल और मुझसे छोटा भाई महेश, हम दोनों जो थे फर्स्ट ईयर में हमारा भी एडमिशन हो गया देवनागरी पॉलिटेक्निक मेरठ में डिप्लोमा के लिए 10वीं क्लास पास करने के बाद। तो क्या हुआ कि हमारे पास साइकिल थी एक, तो हम 3 जने कैसे जाएं। और वो हमारे घर से जो था, बेगमपुर से, हम किराए के मकान में रहते थे, तो वो जो था तकरीबन वहाँ से समझिए कि 3-3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर पड़ता था। तो क्या हुआ कि मैं साइकिल चलाता था और मेरे बड़े भाई जो तो पीछे बैठ जाते थे केटल पे, और मेरा छोटा भाई महेश, सुशील, और मेरा छोटा भाई महेश जो था आगे हैंडल पे बैठ जाता था और हम तीनों भाई जाते थे। इस तरह से 1 साल हम 3 जने एक ही साइकिल में पॉलिटेक्निक में जाते रहे, जबकि मेरिट हो चुके थे उस टाइम जो थे। उसके बाद जो है चलता रहा, सिलसिला चलता रहा। फिर मेरे बड़े भाई जो है फर्स्ट ईयर में पास हो गए। उसके बाद जो थे मैं और महेश, हम दोनों जो थे फिर जाते रहे। फर्स्ट ईयर में हम दोनों फेल हो गए, कोई हमारी अंग्रेजी कम थे, हम यूपी से पढ़े थे, तो दोनों फेल हो गए। तो इस समय 4 साल जो था मैं डिप्लोमा के लिए साइकिल चला के जाता रहा। उसके बाद क्या मैं वहाँ पे मोदी नगर में नौकरी लग गई, तो बस से जाता था उस शहर की। उसके बाद हसनापुर में लग गई, 2.5 साल वहाँ रहा, वहाँ पे जाता था, बस से जाता था, बाकी पैदल चलता था वहाँ। तो 5-6 किलोमीटर रोड पैदल चल लेता था। उसके अलावा फिर क्या हुआ कि फिर मेरी दिल्ली में नौकरी लगी। मेरे बड़े भाई जो थे भोपाल से आए, सुशील, तो वो साइकिल ले आए अपनी दिल्ली तक। तो अगर दिल्ली से मेरठ कैसे लेके जाए, यहाँ से तो बस में बैठ के चले गए। तो मैं कहा तुम चिंता ना करो, तुम साइकिल मेरे पास छोड़ दो, मैं मेरठ पहुँचा दूंगा, तुम्हारे पास साइकिल है। अब वो पुरानी चगड़ा साइकिल जो था, एक दिन क्या हुआ, इतवार को मैं उसको लेके चला चल सुबह ही सुबह चल पड़ा। अब वो रास्ते में 2 जगह उसमें पंचर हो गए। अब पंचर हो गए तो पंचर जोड़ने वाला तो जो है हाईवे पे तो मिलेगा नहीं, कहीं गांव हो, कस्बा हो, शहर हो, उसके आसपास ही मिलेगा। तो वहाँ तक जो है पैदल चल के जाओ, उसको साइकिल को भी घसीट के ले जाओ, खैर ले गया, पंचर जोड़ा, चला। तो मैं तकरीबन 65 किलोमीटर का जो रास्ता है दिल्ली में प्रेस रोड के मकान से और मेरठ तक जो था, मैं ख्याल सुबह चला था 7 बजे और शाम को 3-3:30 बजे पहुँचा। अच्छी साइकिल होती तो शायद मैं वहाँ 60 किलोमीटर का रास्ता जो है 65 किलोमीटर 3 घंटे में पूरा कर लेता। खैर कोई बात नहीं, वो मुझे याद है मैं थक गया उसको साइकिल को 65 किलोमीटर चला के। तो ये बाइसिकलिंग की जो है ये बहुत पुरानी परंपरा है। अब क्या हुआ कि एक दफ़ा जो था मैंने जो था ये अपने बच्चों को सिखाई। कल भी आधा साइकिल ली, आधे साइज वाली होती थी जब ये उसमें स्कूल में जाता था। तो फिर इसको मोहित को साइकिल चलानी सिखाई। उसके बाद अपनी दोनों बेटियों को साइकिल चलानी गई। तो मुग्धा भी साइकिल से जाती थी, बस सुंदर कभी साइकिल से नहीं गई स्कूल। मोहित और मुग्धा तो खूब गए जो पढ़ते थे।
उसके बाद क्या हुआ कि ये मेरे पोते पोती हो गए। ये जब छोटे थे तो पीछे साइड में वो गार्ड लगाते हैं, गार्ड गिल्ड दोनों साइड में। तो एक साइकिल ले आए मेरी पोती के लिए, तो वो चलते रहे, थोड़ा बड़ी हुई तो 4-5 साल की, तो मैं कहा गार्ड गिल्ड से निकलवा दो, मैं पकड़ के सिखाऊंगा चलाना। तो फिर उसको ऐसे पकड़ के चलाने सिखाने लगा। तो एक मेरी डॉक्टर लॉ में बहू रोती कहने लगी कि देखो मैं तो बुढ़ा हो गया था, रिटायर हो चुका था उस टाइम, जब टाटा शेयरपुर में रहते थे बंगलौर में। तो वो देख के कहने लगी, तो कहते पापा हम सिखाने के। मैं कहा तुम सिखाते हो, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपना काम करो। तो मैं उसको जब उसके गार्ड व्हील निकलवा दिए दोनों साइड के, तो मैं उसकी सीट पकड़ के उसको ले आके और सिखा देता था। उसके पीछे अब उसको थोड़ा थोड़ा चलाना आ गया, बैलेंस बनाने लगी वो। तो फिर मैं छोड़ देता था थोड़ी देर में। तो फिर एक दिन मेरे बहू कहने के, दो ये काम तो हमारा और ये काम, मैं कहा पापा अपने को ये काम हमारा हम करो। मैं कहा तुम का अपना काम करो, मैं अपना काम करूँगा। तो ऐसे उसको पोती को साइकिल चलानी सिखा दी। टाटा शेयरपुर में जब रहते थे बंगलौर में, ऐसे ही मैंने अपने पोते को सिखा दी टाटा शेयरपुर में वही साइकिल। अब दोनों की साइकिलें पड़ी हैं वहाँ श्री राम अपार्टमेंट में बंगलौर में, चलाते नहीं। अब ये बच्चे जो है बड़े हो गए हैं, तो अब जो है मेरी पोती जो है वो 16.5-17 साल की हो गई, पोता भी 15.5-16 साल का हो गए। अब तो अपने आप मतलब साइकिल चलाते नहीं, कोई शौक नहीं बच्चों को। मैं तो अभी भी गया था, अभी मैं वहाँ से आया हूँ 2 तारीख को, 3 दिन पहले। तो मैं पोती बेटा तुम साइकिल नहीं चलाते? कैसे नहीं चलाते, पर टाइम नहीं मिला। अच्छा चलो कोई बात नहीं चलाते तो नहीं चलाते, बाकी तो एक्सरसाइज है। तो साइकिलिंग जो है ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, और बैलेंस, बॉडी का बैलेंस ये बनाने के लिए। मगर आज हो क्या, कहाँ चला है साइकिल? जो शहरों के अंदर है, पहले जैसे नई दिल्ली में थे तो नई दिल्ली में साइकिल ट्रैक बनाए गए थे सड़कों के साथ। मगर जैसे ट्रैफिक बढ़ा, सड़कों की वाइडनिंग हुई, चौड़ी हुई सड़कें, तो वो साइकिल ट्रैक, अच्छा पहले सड़क होती थी, उसका फुटपाथ हो गया, उसके बाद साइकिल ट्रैक हो गया। अब जो है वो सारे जो मिला दिए, अब साइकिल ट्रैक की जगह जब वहाँ फुटपाथ बन गया, और जो फुटपाथ था वहाँ पे सड़क की चौड़ी हो गई, उसमें चली गई। तो सड़कों पे नहीं बची चलाने का। मगर आज भी जो है, जैसे पुरानी दिल्ली का इलाका है, जो पुराने शहर है, वहाँ छोटी छोटी गलियाँ हैं। आप दरीबा कला को तो छोड़ दो, जिसमें ट्राम चलती थी, वहाँ भीड़ भड़का इतना है, साइकिल चलाना मुश्किल है। बाकी और जो है आप गली कासिम जहान है, जिसमें क्या नाम है ये दरीबा, उसमें जिसमें ये एक जो थे मशहूर शायर गालिब रहते थे, तो वहाँ तो आज भी आप साइकिल चला सकते हो। ऐसे ही मिडिल शहर के अंदर जो पुराना शहर है, बुढ़ाना गेट तक तो आप चले जाओ, वहाँ तक तो बड़ा मुश्किल है, भीड़ भड़का है। उससे आगे चलाओ, शहर की गलियों में छोटी छोटी हैं, वहाँ आप साइकिल खूब मजे से चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिक्शा से ले लो या साइकिल चलाओ, बहुत आनंद आता है आज भी साइकिल चलाने का। अब मैं 80 का होने जा रहा हूँ, बुढ़ा हो गया, मुझे कोई साइकिल, मेरी तो इच्छा तो होती है आज भी, मगर मुझे कोई साइकिल चलाने ही नहीं देगा। ये हाथ पाँव टूट जाएगा तो कौन करेगा, हड्डी पसली टूट गई, अभी तो चल फिर रहे हो, खाट पे पड़ जाओगे, बलक पे पड़ जाओगे। बात तो सही है भाई, है ठीक है। पर मैं उनको कह देता हूँ कि ऐसा है कि जब मेरे फादर रिटायर हुए थे, ज्ञान सुंदर अग्रवाल जी, तो जो उनके एक साथी थे, उनके साथ ही अकाउंट्स ऑफिसर थे, तो सुब्रमण्यम साउथ इंडिया गए थे, तो उन्होंने सबकी अपनी जन्मपत्र दिखाई, सबकी दिखाई, मेरी भी दिखाई उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ये लड़को मेरी जन्मपत्र दिखाई नहीं, पर उन्होंने बता दिया था कि मेरा जो विष्णु कुमार अग्रवाल का, मेरे तीसरे बेटे का जो है 6 बेटों में से, इसका जन्म जो था 24 सितंबर 1944 को लंका दहन के दिन हुआ था, और 4-5 बजे के बीच में शाम को हुआ था। तो उसी की बेस पे एग्जैक्ट टाइम ना होने के बाद उसने, उसको ज्योतिष की बड़ी अच्छी नॉलेज थी, उसने कई बातें बताई मेरे फादर को, और वो हुई सच साबित। तो उसने बताया, मेरे बताई को, कि इस लड़के का जो मंगल है वो 10वें ग्रह में है, और ये आदमी, ये लड़का, आपका बेटा जो है बहुत ही बोल्ड होगा, ये किसी से डरने वाला नहीं है, भगवान से भी नहीं डरने वाला। भगवान ही इसको से डर के, जब तक ये पृथ्वी है, भगवान कोई कितनी पूजा पाठ कर ले, भगवान जमीन पे नहीं आ सकता, भुला नहीं सकता। ये आदमी इतना बोल्ड है, इसको मौत आएगी, इस पर एक्सीडेंट होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी, ये दुख भी पाएगा ज़िंदगी में, क्योंकि इसका जो है चौथा खाना खराब है, स्पोर्ट्स बॉक्स जो है, तो ये दुख भी पाएगा। मगर इतना बोल्ड आदमी हमेशा खुश रहेगा, हंसता रहेगा, मुसीबत में भी गाता रहेगा, नाचता रहेगा।
तो इसकी बोल्डनेस की एक्सटेंट इतनी है, ये लिमिटलेस है। जब मैं 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था मथुरा में, तो मेरे फादर को बड़ा पढ़ने का शौक था। एक किताब लाए थे वो पहले उज्जैन से छपती में मथुरा से भी छपने लगी थी, पब्लिश होने लगी थी। उसका नाम था भृगु संहिता हिंदी बनती थी। तो वो जो कहना चाहिए ज्योतिष की ग्रामर है, बेसिक किताब है, जो सब जितने पत्थर वत्थर बनते हैं ज्योतिष के उसी की बेस पर बनते हैं, वो मैंने पढ़ी थी। और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं रहा ज्योतिष में। तो ये जो चीज़ है कि वो जो बताया कि ये, तो मेरा जो है कई दफ़े एक्सीडेंट हुआ है, कार का भी एक्सीडेंट हुआ, मैं कई दफ़े डूबने से बचा। मुझे एक दफ़े मेरा जई था, उसने कहा सर आपने इतनी दुश्मनी वादा की है, आपसे किसी ने आपको गोली मार देगा कोई किसी दिन। तो मैं कहा भाई गोली एक ही दफ़े मारेगा, एक ही दफ़े मौत आएगी, दोबारा तो आती नहीं, और सबकी मौत एक ही दफ़े आती है। अच्छा मार दे जिसको मारना, खुश हो जाए भाई। मुझे एक कॉन्ट्रैक्टर आया, कहना साहब आप डबल फ्लोर में मकान है, ग्राउंड फ्लोर पर रहते हो, कोई बाहर से आकर दरवाजे गोली मारते, आप ऊपर रहा करो फर्स्ट फ्लोर पर। और मैं कहा मैं ये जहाँ रहना है मैं वहीं रहूँगा, ऊपर भी रहूँगा नीचे भी रहूँगा। जिसने गोली मार दी है मार दे, या तो मुझे लगेगी तो भी हंसता हंसता जाऊँगा मैं दुनिया से, अभी तो खैर जाने का है नहीं। तो उसने जो मेरे फादर के दोस्त थे उन्होंने 2 बातें बताई कि एक तो कि हमारी फैमिली में 71 और 74 के बीच में सब चले गए दुनिया को छोड़ के। अब मैं जो है कुछ दिनों बाद 80 में जो ज्वाइन कर लूँगा, 80 ईयर। तो कहते एक तो इसकी आयु बहुत, इसकी एज जो बहुत लंबी है। दूसरी चीज़ ये आखिर तो हंसता खाता रहेगा। तीसरी चीज़ बहुत बोल्ड किस्म का आदमी है, ये एक्सट्रीम बोल्डनेस है। इसको जो है मौत आएगी और ये मौत से डरने वाला नहीं, मौत ही जब देखेगी वही वापस चली जाएगी। एक दफ़ा जब मुझे याद आया, एक दफ़ा कोजी रेस्टोरेंट होता था कश्मीर गेट पे, तो मेरे दोस्त है दिनेश श्रीवास्तव, कहने चल अग्रवाल कॉफ़ी पी के आते हैं। वहाँ ओपन वो रेस्टोरेंट है, ड्राइव इन रेस्टोरेंट था, आप कार ट्रक अपने लेके जा सकते हो कश्मीर गेट पे, टूरिस्ट होटल था, उसमें मोस्टली फॉरेन होते जाते थे। तो मैं जो था वहाँ बैठे इतना कॉफ़ी बना के लाइन में थोड़ा डर ले, एक सांप जो था वो पेड़ से नीचे गिरा और मेरे सर से जो था मेरे सर पे गिरा, और मैंने हाथ पर महसूस पत्ता किया और वो मेरे बूशर्ट के अंदर से घुस गए और नीचे से निकल के आके मेरी कुर्सी के नीचे बैठ गया। तो कुर्सी के नीचे आकर बैठ गया तो उसने कहा अग्रवाल पाँव उठा। मैं क्या पाँव उठा, मैं कहा क्या हुआ? कहता पाउडर उठा। मैंने उठा कर दिखा जाए साफ था। वो कहता तेरे सर से जो है गिर के और तेरे बूशर्ट के अंदर से उसके कॉर्नर से और नीचे से निकल के चला गया। फिर क्या हमने मैनेजर को डांटा, उसने श्रीवास्तव मैंने, फिर मैंने आके अपने दोस्त मेरा एच.एन. गुप्ता, लाला हंसराज गुप्ता मेरे साथ थे, उनको बताया। वो कहता अग्रवाल कोई चिंता नहीं, सांप को सांप काट ले कुछ नहीं होता। सब हंस पड़े इस बात पे, मैं भी श्रीवास्तव भी। फिर उसके बाद मैं सोचा घर पे जाके बताऊँ ना बताऊँ, है कभी रीता नाराज हो जाए। मेरी वाइफ जो है क्यों गए थे चपासी कौनी मकानी कॉफ़ी जो है, तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने घर पे जाके बता दिया। तो मैंने जब जाके बताया, मैं गया, वाइफ ने पानी ला के दिया, तो मैं फिर चाय बना दी, तो मैं जाके जो था तो वो बताई दी बात। तो पहले तो मैं बात सुन रहा थी एकदम, उसके बाद कहते हैं कि जिसके सर से सांप निकल जाए वो अमर हो जाता है। तो मैं भी चुप हो गया, पर उसने मुझे डांटा डूटा नहीं ऐसी बात पर कभी कभार वो डांट देती थी मुझे, मैं भी सुन लेता था, कोई बात नहीं। तो वो जो था ये भी हुआ, मगर उसको पता था कि वो तो विधवा, जब मेरी शादी हुई थी हनुमान पे गए थे हम कश्मीर, तो डल लेक में गिर गया था, सूट पहने हुए, गले में चेन, हाथ में घड़ी और एम्बेसडर का जूता है भी है, और स्विमिंग मुझे आती नहीं, डूब के मर गया होता तो उसी टाइम में धुआं हो जाती, उसके माँ बापों को दोबारा शादी करनी पड़ती। फिर जब 74 मैंने स्कूटर पर चढ़ गया, एक ट्रक ने मेरे स्कूटर टक्कर मार दी, मेरे चोट लग गई। 2-2.5 साल रहे मेरे दिमाग में जो था, मैं भूत भाग गया। ऑफिस वालों ने मुझे बहुत कॉपरेट किया, जो दस्तखत कराने होते थे मुझे घर पर ही फाइल भेज देते थे, कभी ऑफिस बुलाना पड़ता था जीप भेज के मुझे बुलवा लेते थे, और मुझे पेन आस्ता आस्ता सब हीलअप हो गया। और छोटे जो थी ब्रेन जो हेमरेज हुआ था, डैमेज हुआ था, उसमें क्रैक हो गया था स्कल्प में। तो खैर वो सब चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, डरने की कोई बात नहीं होती, कभी किसी को ज़िंदगी में डरना भी नहीं चाहिए। ये तो जब जिसका जन्म हुआ उसकी मौत निश्चित है, काहे के लिए है? हाँ, अपना बोल्डली जियो, जो मौत आएगी जब आ जाएगी, हंसो खेलो गाओ, है नाचो, है। तो ये सब करने की चीज़ है। तो उसमें साइकिलिंग भी, मैं साइकिलिंग में बड़ा मुझे आनंद आता है। और साइकिलिंग में हम 3 भाई जाते थे एक साइकिल पर, मेरी बॉडी भी मजबूत करती, उसका नतीजा यह है कि आज भी मेरे घुटने मजबूत हैं, पंजे मजबूत हैं, चल फिर रहा हूँ, कमर भी सीधी है मेरी। अच्छा भाई, तो चलो ठीक है, आज
वर्ल्ड बाइसिकलिंग डे मनाइए। आप सबको मुबारक। धन्यवाद। नमस्कार।